गुड मॉर्निंग। आज विजडम ट्री आप सबके बीच इस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा है कि कैसे भारत एक समृद्ध शिक्षा का देश बन सके और एट द सेम टाइम एक ऐसा देश बने जिसमें कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट बिल्डअप फिर से जागृत हो। हमने अपनी पहले कड़ी में देखा था कि हमने ये बात बताने का प्रयास किया था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो किस तरीके से भारतीय बच्चों के अंदर बहुत सारी जो अभी कमी आई है, डायबिटीज़, अनेमिया एंड ओबेसिटी वगैरह के जो चैलेंजेस आ रहा है, बी इट इन द पेरेंट्स और एमंग द स्टूडेंट्स, उन चीज़ों को के चैलेंजेस को हमने आपको बताया था कि कैसे 1000 डेज तक आपको निपुण भारत और साथ में जो पोषण 0.20 का है हेल्प ले करके एंड WHO का एक गाइडलाइंस है कि क्या क्या आप उन्हें उनके खाने में दे सकते हैं जिससे कि एक हेल्दी चाइल्ड का डेवलपमेंट हो सके। नाउ जो दूसरी कड़ी है उसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जो 3 से 5 साल, डैट मीन्स जो बाल वाटिका स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनको किस तरीके से आपको ट्रीट करना है ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो या ब्रेन डेवलपमेंट हो, कल्चरल विजडम डेवलपमेंट हो, वो और बेहतर हो सके। ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारतीय समाज में अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है तो पेरेंट्स एंड एट द सेम टाइम कम्युनिटीज़ आर नॉट मच मोर अवेयर्ड। कहने का मतलब ये है कि अभिभावक और साथ में जो हमारा समुदाय है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बहुत ज़्यादा जागृत नहीं है। इसको बताना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने बच्चे को अच्छा नॉलेज एंड एट द सेम टाइम इससे अवगत करा सके और वो जान सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो सामुदायिक शिक्षा और बहुत ज़्यादा कम हो गया है भारत में, और सामुदायिक शिक्षा के दम पर इफ़ यू विल सी द एग्जांपल ऑफ फिनलैंड, तो फिनलैंड एक बहुत ही यू कैन से इंडिया से पुअर नेशन था एक समय में, बट एट द सेम टाइम उन्होंने एजुकेशन को, शिक्षा को इस तरीके से अपने नेशन के डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया कि वो पिछले 8 सालों से शिक्षा में ग्लोबली फर्स्ट नंबर पर हैं एंड दे आर वन ऑफ द पीसफुल सोसाइटी इन द वर्ल्ड। तो हमें उनसे सीखना चाहिए कि हमें जो अपना रूट्स था, कल्चरल विजडम था, उसको रीडिजाइन किया जाए और प्रेजेंट कंटेक्स्ट में हम लोग एक युवा और शिक्षित भारत का निर्माण कर सकें। अब मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा कि किस तरीके से जो बाल वाटिका स्टैंडर्ड है, डैट मीन्स जो 3 से 5 ईयर्स का एज ग्रुप है, उसमें कैसे आपको बच्चे को एकेडमिक स्किल्स डेवलप करना है। एकेडमिक स्किल कहने का मतलब ये है कि पढ़ाई लिखाई की कौन कौन सी वैसी चीज़ें हैं जिस पे अगर आप विशेष ध्यान देते हैं तो आपका बच्चा बेहतर करेगा। तो इसमें जो बहुत पहली चीज़ है, इफ़ यू विल गो थ्रू द एज क्राइटेरिया, तो जो बच्चा का एज होता है 3 साल से लेकर के 5 साल तक या 5 साल तक की उम्र तक, तो उसका ऑब्जर्वेशनल, कहने का मतलब ये है कि सुनना, देखना, वार्तालाप करना और जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है उससे बहुत ज़्यादा सीखता है। वो इस एज का रहता है। इस कंडीशन में द पेरेंट्स हैज़ टू बी वेरी मच पॉजिटिव एंड एट द सेम टाइम वैसा कोई भी चीज़ ना करे जो एक इंसान के अंदर नहीं आना चाहिए। डैट मीन्स जो आप नहीं सोचते हैं कि आपका बच्चा के अंदर वो क्वालिटी हो। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आप अपनी भाषाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि किसी भी टाइप का गलत वर्तनी का इस्तेमाल ना करें। अपने भाषा को बहुत ही साधारण और मर्यादित रखें। आप अपनी जो स्किल्स है, डैट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल, कैसे वार्तालाप करते हैं, कोशिश ये करें कि वो वार्तालाप एक स्टैंडर्ड का हो ताकि उन्हें आगे के प्रयास में, जैसे ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब बच्चा 12th में जाता है या ग्रेजुएशन में जाता है और कोई भी इंटरव्यू लेवल पर, साक्षात्कार लेवल पर कोई एग्जामिनेशन देता है, उस समय इस कम्युनिकेशन का इम्पॉर्टेंस समझ में आता है। एंड एट द सेम टाइम जो अभी प्रेजेंट का कंटेक्स्ट है, तो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी काफ़ी फ्लेक्सिबल हुआ है। उस कंडीशन में अभी एक बहुत बड़ा ग्लोबल मार्केट में सिचुएशन जो है, आप देखे होंगे कि इधर से उधर हो रहा है, मार्केट इकोनॉमी हिल रहा है और इसमें एवरीवन कैन नॉट गेट द गवर्नमेंट जॉब, सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं हो सकता। इस परिस्थिति में भारत के बच्चों को अपना मार्केट खुद तलाश करना है और अपना स्किल्स डेवलप करना है। नाउ कमिंग टू आवर मेन पॉइंट, जो हमारा मेन उद्देश्य था कि आप जो भी सोशल स्किल्स कर रहे हैं, मतलब सोसाइटी में
अपने आप को रखने के लिए जो रोज़मर्रे के कार्य हैं उसमें कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कितना सक्सेसफुल तरीके से और ह्यूमन वे में प्रेजेंट कर रहे हैं, वो मैटर करता है। क्योंकि आपका बच्चा आपके हर एक्टिविटीज़ को नोटिस करते रहता है और उस समय उन चीज़ों को ग्रैस्प करने की कैपेसिटी एक इन्फेंट के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इस कंडीशन में वट एवर यू विल डू दैट विल डायरेक्टली यू कैन से इफेक्ट टू दैट चाइल्ड, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है। एंड एट द सेम टाइम आपको एक और भी चीज़ बताने की प्रयास करूँगा कि आप उसे एक ऐसा कम्युनिटी और इन्वायरमेंट देने का प्रयास करें जहाँ पे पॉजिटिविटी एंड एट द सेम टाइम राइट कंडक्ट, राइट कल्चरल विजडम एंड एट द सेम टाइम क्यूरियसिटी वगैरह जिंदा रहे। विशेष कोशिश कीजिए कि उसका हेल्थ जो WHO का गाइडलाइंस है या जो भारत सरकार का निपुण 2.0 का के द्वारा जो बताया गया है उस पर विशेष ध्यान दें। रीजन बिहाइंड मैं इस चीज़ को बार बार इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आप इस बात को समझिए कि हमारा इंसा और भी जो ICAR और ICMR का जो डाटा है वो क्लियर कट ये मेंशन कर रहा है कि इंडियन चिल्ड्रंस अराउंड 40% इंडियन चिल्ड्रंस आर फाइटिंग विद द डिजीज़ एंड एट द सेम टाइम वो भी किस टाइप का, ओबेसिटी, डायबिटीज़ 2.0 और ये सब जो सेकेंड टाइप वाली डायबिटीज़ है वो। तो ये सारे चीज़ों को कैसे रोका जा सके, तो इसके लिए एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल की बात की गई है प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एंड एट द सेम टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, जो भारत सरकार इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा है कि आप इन चीज़ों को जानें। हम लोग एक कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय समाज में ये चीज़ जाए ताकि एक हेल्दी इंडिया बन सके। बिकॉज इफ़ यू विल गो थ्रू द कॉस्टिंग ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, तो भारत सरकार बहुत ज़्यादा और एक इंडिविजुअल फैमिली भी बहुत ज़्यादा आज बच्चों के भी स्वास्थ्य पर पैसा खर्च कर रहा है। इसका एक विशेष तरीका हो सकता है रोकने का, डैट इज़ लाइफ स्टाइल। पेरेंट्स अपने लाइफ स्टाइल को सुधारें एंड एट द सेम टाइम बच्चे अपने उसका डायरेक्ट असर बच्चों पर पड़ेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली NCERT एंड CBSE ने ये प्रयास किया है कि बच्चों के बीच जो शुगर इनटेक है उसको किस तरीके से कम किया जाए। इसमें पेरेंट्स का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज द वे वी आर सीइंग डैट कि जो खान पान है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैं दूसरी चीज़ बता दूं कि एकेडमिक स्किल्स इस एज पे क्या आना चाहिए। तो बच्चों का मोटर स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, डैट मीन्स उसके हाथ पैर और सम काइंड ऑफ प्ले ग्राउंड्स में उनको खेलने के लिए दिया जाए। भारत सरकार ने बाल वाटिका के लिए एक स्पेशल बुक्स इशू कर रखा है जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है, जिसमें जितनी भी इंद्रियां हैं उसको डेवलप करने के लिए विशेष ऑलरेडी सिलेबस वगैरह दिया हुआ है एंड एक्टिविटीज़ दिया हुआ है। काइंडली फॉलो दोज ताकि उनके अंदर बेहतर क्षमता, एकेडमिक स्किल्स, डैट मीन्स एकेडमिक स्किल्स इस लेवल का डेवलप हो ताकि वो ग्लोबली बच्चों को कॉम्पिटेंसी के साथ फाइट कर सके। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक भारत का बच्चा जो 3 साल या 5 साल के उम्र में जो रिफ्लेक्सिबिलिटी है उसका, जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स है, वो इतना हाई लेवल का रहे कि वो ग्लोबली कहीं पर भी फिर अपने आप को एक अच्छी कड़ी के साथ डेवलप कर सके। एंड आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट टू दोज पेरेंट्स कि काइंडली लीव देम टू ग्रो दियर ओन कैपेसिटी। आप अपनी चीज़ों को ना थोपिए, उन पर कोशिश करने दीजिए कि वो जिस भी एरिया में जो भी लर्न करना चाहता है उसकी लर्नेबिलिटी एंड क्यूरियसिटी को जिंदा रखें। इन चीज़ों के साथ ही हमारा शुरुआत है, ये दूसरी कड़ी है हमारी इस पहल की। मैं आप सभी से अनुरोध ये भी करूँगा, दोज हु आर हैविंग गुड एकेडमिक एंड एट द सेम टाइम प्रोफेशनल स्किल्स जो बहुत बेहतर हैं किसी भी फील्ड में, तो वो हमें इस मुहिम में मदद करें ताकि जो भी हमारी इस मुहिम से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं एंड एट द सेम टाइम जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके बीच हम एक कोऑपरेशन की कड़ी की शुरुआत कर सकें। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे देश का जो कल्चरल विजडम है उसमें इंटीग्रेशन एंड डाइवर्सिटी इज़ वन ऑफ द पिलर, कि हम लोग एकजुट होकर के काम करते हैं। तो इस मुहिम में आप सबों का साथ जरूरी है। हम
विजडम ट्री आप सभी से अनुरोध करते हैं कि चाहे कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स हो, IITians हो, और एनीवन दोज हु आर इन डिफरेंट फील्ड्स, काइंडली प्रोवाइड अस योर आइडियाज़ कि आप भारत को कैसे डेवलपमेंट में देखना चाहते हैं और शिक्षा के ऊपर क्या आपकी पहल है। आप हमें अपने सुझाव हमारे ईमेल आईडी या मुझे डायरेक्ट कॉल करके दे सकते हैं। इस मुहिम में आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत के विकास के लिए सभी का प्रयास का ज़रूरत है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मुहिम को अच्छे से एडॉप्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो भी पेरेंट्स जिन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास शैक्षणिक अवेयरनेस नहीं है, शैक्षणिक डिग्रियां नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो अपने बच्चों को कैसे गाइड करें। तो ये सामुदायिक शिक्षा अभिभावकों के लिए, पेरेंट एंड एट द सेम टाइम जो कम्युनिटी के अदर मेंबर्स हैं उन सभी के लिए शुरुआत की गई है। आप इस मुहिम से जुड़िए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9123411670। और हमने अभी CUET और कोई भी स्टूडेंट्स जो एजुकेशनली एक्सेल करना चाहता है किसी भी स्ट्रीम में, उनके लिए 24/7 काम करते हैं और उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच देते हैं कि कैसे वो अपने पार्टिकुलर फील्ड में बेहतर कर सके। एंड एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए भी हम लोग आप सबको प्रेरित करते हैं कि ट्राई टू बी अ हेल्दी individual so that you can contribute well in nation development. थैंक यू फॉर वॉचिंग विजडम ट्री। और आप सबसे अनुरोध है कि स्वस्थ रहें, पढ़े लिखें और एक जागरूक भारतीय बने। नेशनलिज्म शुड बी अलाइव। थैंक यू।